नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जुलाई सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर के देनोक गांव में ईद के त्योहार के बीच ऐसा मातम पसरा कि माहौल गमगीन हो गया। 2 छोटे बच्चों के शव देर रात जब निकाले गए तो वहां मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। दरअसल देनोक गांव के रहने वाले यूसुफ अली अपने बड़े भाई के घर गए थे। यूसुफ के साथ उनके 2 बेटे भी थे। वे ताऊ और ताई से मिलकर ईदी लेकर बाहर आ गए। बाहर खेत में कृषि कुएं के पास बने पानी के हौद में नहाने लगे। उसके बाद दोनों ही डूब गए। दरअसल हौद पूरी तरह से पैक था। हौद में उतरने के बाद वे दोबारा बाहर नहीं आ सके। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आई 3 महिलाओं को सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कस्टम विभाग की टीम ने देर रात तीनों महिलाओं से सोना बरामद किया है। विभाग ने तीनों महिला यात्री से 1 किलो 729 ग्राम सोना बरामद किया है। एयरपोर्ट पर पकड़े गए सोने की कीमत करीब 90.43 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तीनों महिलाओं ने सोने को छुपाने के लिए कस्टम अधिकारियों को छकाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद कस्टम अधिकारियों ने 90 लाख का सोना जब्त किया। तीनों आरोपी महिलाओं से कस्टम अधिकारियों की पूछताछ अभी जारी है। कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन पर सहायक कस्टम आयुक्त भारत भूषण अटल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राजस्थान में मानसून आज भी जमकर बरसा। इस दौरान कई जिलों में हल्की से लेकर भारी बरसात हुई। बारिश का असर पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर जिलों में रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर बरसात हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना जताई थी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का क्रम मंगलवार को भी जारी रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार इस दौरान कई जिलों में बादलों की गरज व बिजली की चमक के साथ भारी बरसात भी हो सकती है। टोंक जिले में शादी की खुशी उस वक्त मातम में बदल गई जब दूल्हे के बड़े भाई की जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिले के टोडा रायसिंह के बरवास में खेत पर काम कर रहे सुरेश मोगिया को जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर गंभीर हालत होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर पहुंचने से पहले ही रास्ते में सुरेश की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि रविवार को सुरेश के छोटे भाई बुद्धि प्रकाश की शादी होने के कारण बिना पोस्टमार्टम करवाए ही सुरेश का दाह संस्कार कर दिया गया। सुरेश के दाह संस्कार के बाद दोपहर बाद भाई बुद्धि प्रकाश की बारात रवाना हुई। सुरेश की मौत होने पर घर व गांव में शोक का माहौल रहा। उदयपुर जिले के हिरनमगरी थाना क्षेत्र में सेक्टर 4 जैन मंदिर के सामने स्थित ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई। चोर शटर तोड़कर अंदर घुसे, करीब 15 किलो चांदी और 10 तोला सोने के जेवर चुरा ले गए। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए और डीवीआर भी साथ ले गए। जानकारी के अनुसार कुराबड़हाल गायरसियावास निवासी विवेक जैन की न्यू आरके ज्वेलर्स शॉप में चोरी हुई। संचालक ने बताया कि दुकान से 15 किलो चांदी और 10 तोला सोने के जेवर चोरी हुए हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 14 लाख रुपए है। बताया गया है कि चोरों ने सरिये से शटर को ऊंचा करके सेंट्रल लॉक तोड़ा। इसके बाद इंटर चैनल गेट का भी लॉक तोड़कर घुसे। चोर दुकान में पड़े सोने चांदी के सभी जेवर समेत ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के आवेदन की अंतिम तारीख रविवार को थी। आवेदन के लिए पोर्टल रात को बंद होने के 3.5 घंटे पहले तक 62,223 आवेदन जमा हो चुके थे। इन आवेदनों में करीब 1 लाख के आसपास यात्री हैं, क्योंकि एक ही आवेदन में 1 से ज्यादा यात्री जैसे पत्नी, सहायक आदि के नाम भी हैं। इतनी संख्या में सीनियर सिटीजन सरकारी तीर्थ करने की कतार में है। अब इनमें से 18,000 रेल यात्रा के लिए तो 2,000 हवाई यात्रा यानी कुल 20,000 की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें इस समय तक रविवार के दिन रात 8:30 बजे तक 3,597 जनों ने आवेदन किए हैं। देवस्थान विभाग अब पर्याप्त आवेदनों की समीक्षा करेगा और उसके तहत ही यात्रा का कार्यक्रम तैयार करेगा। इसके अलावा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया भी अब आगे पूरी की जाएगी। धौलपुर के सैपऊ थाना पुलिस ने लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में 2 सगे भाइयों सहित 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या के मुख्य तीनों आरोपियों को कैथरी नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। साथ ही हत्या के मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि 6 जुलाई को बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला रायजीत निवासी 21 वर्षीय विशाल, 23 वर्षीय रमन निवासी तसीमो और 23 वर्षीय राघवेंद्र बाइक पर तसीमो गांव जा रहे थे। इस दौरान पुरानी रंजिश को लेकर सड़क पर घात लगाए बैठे 23 वर्षीय जसवंत निवासी सहरौली, 24 वर्षीय प्रदीप निवासी सहरौली और 20 वर्षीय देवेंद्र निवासी सहरौली समेत 8 लोगों ने घेर लिया था। इस दौरान उनकी बाइक गिर गई और तीनों सड़क पर गिर गए। इसके बाद आरोपियों ने उन पर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया, जिसमें विशाल की मौत हो गई। झालावाड़ में एमए फाइनल ईयर में पढ़ने वाली युवती ने प्रेमी के संग मिलकर खुद के किडनैप की साजिश रच डाली और 2 दिन पहले झालरापाटन भवानी मंडी मार्ग पर स्थित बीएड कॉलेज के बाहर से बाइक पर बैठकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। बाद में युवती ने अपना मुंह व हाथ बंधे फोटो खिंचवाकर पिता के मोबाइल पर भेज दिए और 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, जिससे परिजन सकते में आ गए। युवती के पिता ने महिला थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तकनीकी रूप से अनुसंधान किया और उनकी लोकेशन तलाश कर कोटा से उन दोनों को पकड़कर ले आए। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वह सारोला कस्बे में पड़ोसी हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन युवती के परिजन शादी के लिए राजी नहीं हैं। इसीलिए युवती ने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के किडनैप की साजिश रच डाली।